बीच में आएगी, आपको ध्यान रखना है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब, लोकसभा में मेरे साथी, मंत्री परिषद में मेरे बहुत ही मजबूत साथी आदरणीय संजीव बालियान साहब, लोकसभा में आपके नुमाइंदे और मेरे साथी, आपकी आवाज तो जबरदस्त आवाज है ना अपनी सरकार की लोकसभा रोहतक की बहुत मजबूत आवाज डॉक्टर रमेश शर्मा जी, माननीय सांसद रोहतक, मोहनलाल जी कौशिक एमएलए साहब, लक्ष्मण यादव एमएलए साहब, मनीष ग्रोवर साहब, एक्स मिनिस्टर साहब, शमशेर जी ककड़ा जी, श्री सतीश नांदल जी, विक्रम उपाध्याय जी, रजनी ठाका जी, संदीप जैन साहब, डॉक्टर राकेश जी, श्री पवन सैनी साहब, श्रीमती मंजू गुप्ता जी, श्री मंजू गोयल जी, बाबू भाई साहब, सरिता नारायण, कांता देवी और इस मंच पर सम्मानित मंच आप उपस्थित इस रैली में सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार साथी, मैं आपको सब्जेक्ट पे बात करने के लिए खड़ा हूं। हमारा आज का कार्यक्रम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष। अब एक सेवा का उदाहरण दूंगा, एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण दूंगा और एक गरीब कल्याण का उदाहरण दूंगा। बहुत सी बातें आई आपके ध्यान में भी है, लेकिन सेवा का पहले उदाहरण देता हूं। सेवा क्या हो? आपने कुंभ के मेले तो कई देखे, प्रधानमंत्री जी से इस कालखंड में प्रयागराज में एक कुंभ हुआ, आपने वो तस्वीरें देखी है, लेकिन आपकी याद में डाल रहा हूं। योगी जी से पूछा प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इस बार मेले में बहुत सफाई है, क्या कारण है? तो पता चला कि सफाई कर्मियों ने इस बार सेवा बहुत अच्छी की। तब तक किसी को पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले। तब उन्होंने पूछा 5 ऐसे सफाई कर्मी, उनको आप बुलाइए। तो योगी जी को लगा कि सम्मान करेंगे। 5 सफाई कर्मी जो कुंभ का मेला मैनेजमेंट कमेटी थी उसके द्वारा चयनित किए गए, उसमें 3 महिलाएं थी, सफाई कर्मी समाज की महिलाएं। प्रधानमंत्री जी के सामने आई, भाई भी आए, बैठ गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा बाल्टी मंगाओ। तब तक भी पता नहीं क्या करेंगे प्रधानमंत्री, फिर कहा गंगा जल मंगाओ। तब कुछ समझ में आया कुछ करेंगे। वो सीन आपने देखा होगा, ये पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने सफाई कर्मियों के, विशेष रूप से महिला सफाई कर्मियों के पांव धोए। इसलिए 9 साल, ये बोलना आपको है जी, 9 साल, 9 साल, 9 साल, ये 9 साल बेमिसाल इसलिए है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब एक विषय आया, यहाँ प्रधानमंत्री जी सेवा का एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। जिन्होंने कुंभ के मेले को ठीक रखा, उनको सम्मान दिया, सेवा कर। अब आपने देखा होगा 100 से ज्यादा योजनाएं प्रधानमंत्री जी के 9 साल में आई, more than 100 से ज्यादा। लेकिन जन भागीदारी की जो सबसे बड़ी योजना बनी, उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। और आपने भी देखा होगा कि आप खुद कभी कचरा करने लग जाओ या करने की कोशिश करो तो बच्चे रोकते हैं कि पापा क्या कर रहे हो, भारत को साफ सुथरा रखना है। ऐसी योजना देने वाले नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं 9 साल, 9 साल। यहाँ पे धनखड़ साहब ने एक विषय रखा और संजीव बालियान साहब ने भी रखा कि प्रधानमंत्री जी की अभी साउथ ईस्टियन कंट्रीज में यात्रा हुई। जापान गए, अमेरिका से 10 पहले जापान गए और ऑस्ट्रेलिया गए, पापुआ न्यू गिनी गए। अब वहां पे पाप का एक विषय है जिसका जिक्र अभी हमारे प्रधान जी कर रहे थे, ओम प्रकाश जी धनखड़ साहब। मैं इस धरती पे खड़ा हूं
जानकारी है भी कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के पिताजी कबीरपंथी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा के पिताजी भी कबीरपंथी थे, दादाजी भी कबीर। और पांव लगने के विषय में कबीरदास जी ने वो कहा, वो किसी ने नहीं कहा। पांव किसके क्यों लगता है, तो कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। ये कबीरदास जी का एक दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिला। अब यहाँ जो पपेया न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं, वो क्या कहते हैं, वो पांव प्रोटोकॉल तोड़ करके आए थे। नाइट का समय था, उसमें भी प्रोटोकॉल है कि नहीं स्वागत कर सकते, किया। लेकिन जब पांव लगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, तो उस देश में भी लोग रहते हैं, उन्होंने आलोचना करनी शुरू कर दी कि ये आपने ठीक नहीं किया, आप भी प्रधानमंत्री हो। तो नरेंद्र मोदी आए थे, वो भी प्रधानमंत्री है, आपको हाथ मिला लेना चाहिए था, आप गले मिल लेते। आपने ये क्या किया, हमारे देश का अपमान कर दिया, ऐसे कुछ विरोधी लोगों ने कहा। तो वो मीडिया पे आए, तो उन्होंने कहा, जो कबीरदास जी ने तो कभी कहा, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के दादाजी या पिताजी कभी कहा करते थे, मैं भी जिसको कभी कभी कहता हूँ वही कहा। तो मैं पांव इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लगा क्योंकि वो मेरे गुरु। गुरु का अर्थ आता ही उन्होंने कहा यू आर ए क्रिश्चियन। ये गुरु शब्द कहां से आया, गुरु को लोग क्रिश्चियन लोग मास्टर कहते हैं, तो ये आपको मास्टर कहना चाहिए, गुरु कहां से आया। आपको मैंने नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में आने के बाद काफी अध्ययन किया कि भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या है, तो दूसरे देशों की ऐसे मदद करते हैं लोग, तो पता चला गुरु का अर्थ होता है, गुरु मने अंधेरा, गुरु मने प्रकाश करने वाले। तो वो कहते हैं कि मेरे देश में 1 करोड़ की जनसंख्या, कोरोना की पहली वेव आई, लोगों को दवाई चाहिए थी, लोग मर रहे थे, मैंने कहा क्या करूं, एक द्वीप है जिसमें 10,000 लोग हैं, दूसरा द्वीप है जिसमें 7,000 लोग हैं, कोई 50 किलोमीटर आगे है, कोई 10 किलोमीटर आगे, 1 करोड़ की जनसंख्या विभिन्न द्वीपों में फैली गई। उन्होंने कई देशों के प्रधानमंत्रियों से बात की, किसी ने भी दवाई भेजने की हाँ नहीं करी, बोला हमारे यहाँ दवाई की जरूरत है, हम तो नहीं भेज सकते। किसी ने सलाह दिया आप एक बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात करिए, तो उन्होंने जैसे ही नरेंद्र मोदी जी से बात की, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आपको दवाई कम चाहिए, उन्होंने कहा जितना जल्दी भेज सकते हो भेजिए। तो बोला, तो प्रधानमंत्री कहते मैं हतवक रह गया कि दूसरे दिन ही एयर इंडिया के जार दवाई लेकर के मेरे देश में आ गए और मेरा देश सुरक्षित हो गया। आगे और मोदी, बोलिए मोदी, 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 9 साल बोलना पड़ेगा, 9 साल। आगे और कहते हैं, वो कहते हैं सेकंड वेव आई, हमारे यहाँ भी आई, हमने भी देखा, ऑक्सीजन की कमी, टीका आ गया, लेकिन टीका कोई देने नहीं, मेरे देश में लोग मरने लगे। मैंने फिर नरेंद्र मोदी जी को फोन किया कि मोदी जी मेरे देश में लोग मर रहे हैं, टीका चाहिए। मोदी जी ने कहा कि टीका तो